सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जेतासर में सरपंच द्वारा कुंड निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते स्थानीय गांव के नजदीक ढाणी के रहने वाले चेनाराम मेघवाल ने मीडिया को बताया, निवर्तमान सरपंच ग्राम सेवक ने कुंड बनाने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी के रुपए देगा तभी कुंड बनेगा। शिकायत की तो ग्राम सेवक चेनाराम के पास में मास्टर रोल लेकर आया, कहा कि मुझे झूठा आश्वासन दिया, आप मटेरियल गिरवा लो, हम कुंड बनवा देंगे। सरपंच और ग्राम सेवक का भाई मिलकर हमें मेटेरियल गिरा दिया, हमारा पैसा अभी तक कुंड बनाने के लिए नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर गांव के ढाणी के रहने वाले गिरधारीलाल पुत्र लक्ष्मण राम मेघवाल ने सरपंच व ग्राम सेवक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकतर कुंड जेसीबी से खुदवा कर बनाएंगे, जहाँ पे गांव में 200 से अधिक कुंड बनाए जा चुके हैं। पशु आवास भी बनाए हैं जिनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। घटिया सामग्री होने की वजह से कुंड क्षतिग्रस्त, पशु आवास भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक कुंड में 1 लाख से अधिक घोटाला किया गया बताया जा रहा है। सरकारी धन का दुरुपयोग सरपंच व ग्राम सेवक ने मिल बैठ कर किया है, जिसकी जांच की मांग की है। स्थानीय ढाणी में रहने वाले क्या है मामला? जीवन राम हमारा नाम है, सुनो सीताराम है, ढाणी में रहने वाला हूँ। हमारे जो की समस्या है उसको सरपंच ने पता है। सरपंच चुनाव लड़ा, उसके बाद हमारे पास वोट मांगने आया। जब हमारे रीढ़ की हड्डी के चोट लगी हुई, हम खाट पर सोता हुआ तख्ते के ऊपर हमारे इलाज चालू हुआ, तो मैंने बोला कि तुम है नहीं ऐसी तरह गरीबी में क्यों हो। आज पिछली बारी कोई आया नहीं जो का तुम्हारा काम नहीं किया, तुमने सपा दे देंगे, तुमने कुंड दे देंगे, तुमने पशु आवास दे देंगे। हमने कोई पशु आवास भी नहीं दिया, कोई कुंड भी नहीं दिया, और हमारे पशुओं के लिए नहीं तो पीने वाला पानी है, समस्या बहुत ये है। दूसरा, हमारा पशु रहने वास्ते सर्दी में बचने का भी कोई साधन नहीं है। हमारे बच्चों के लिए भी कच्चा झोपड़ा है, कोई रहने का साधन नहीं है। और हमारे पशु है जगह सर्दी से भी बहुत 4 महीनों से गंभीर रूप से सर्दी काटी है, बहुत परेशान है। हम भी कच्चे मकाना में परेशान है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो अब ये बात है कि हमारे 3 भाई में तीनों के कुंड नहीं है, पानी पीने के लिए तीनों भाई की भी समस्या है। इसलिए हमने फार्म में हमारी माताजी और हमारा फार्म में उस सरपंच को कागज दिया, तो माताजी के नाम कुंड सेक्शन नहीं किया, हमारे नाम कुंड और पशु आवास सेक्शन किया। तो मैं कुंड बनाने के लिए सरपंच के पास जॉब कार्ड की लिस्ट 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4-5 बार दे दी। तो उस सरपंच ने जॉब कार्ड नहीं लगाया, फिर 1 बार जॉब कार्ड की लिस्ट लगाया। उस लिस्ट को लगा के और जॉब कार्ड पूरा को हफ्तों करके और उस हफ्ते को 0 कर दिया कि इस आदमी को कुंड नहीं बना सकता है, इस आदमी के बनाने की शक्ति नहीं है। तो हमारा कुंड का 0 हफ्तों कर दिया, 0 हफ्तों कर दिया। मैं कुंड बनाने के लिए तैयार आ, तो अभी पच में मैंने कोई शिकायत करी, तो क्यों शिकायत करने से कुंड को नहीं बहे, कुंड मैं बना सकता नहीं उसी। तो हमारे पास 50,000 रुपया की रिश्वत मांगी सरपंच ने, ग्राम सेवक ने। 50,000 रुपया देगा तभी कुंड बनेगा, नहीं देना कुंड नहीं बनेगा। मैं कुंड सेक्शन करवाता हूँ, हमारे पैसा लगता है, वो लगता है, वो लगता है। मैंने गरीब आदमी ने ये धमकियां दी, तो 50,000 रुपया देने वास्ते हमारे पास नहीं था, तो हमारा काम अधूरा पड़ा रिया। मैंने मेटेरियल नाखे ने 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में मेटेरियल मारो पड़ो है। अड़ोसी पड़ोसी सब कहे कुंड कौन बनाओ, कुंड कौन बनाओ। मैं मारी जूतिया फाट की फिरते फिरते की। तो फिर शिकायत करने से ग्राम से वो मिस्टोल लेके आया हमारे पास, क्यों साइन करो, तुम्हारा कुंड चालू करो। तो मैं साइन करने से मना कर दी, भाई साइन मैं क्या करूँ, हमारा कुंड है जगह के लिए रिश्वत मांग रहा है। क्यों अभी कोई रिश्वत नहीं है, लेन देन है, तू कुंड चालू करे, तेरे 50,000 रुपया देना पड़ी, नहीं देना तू आज कुंड चालू करे तो करे। तो भी मैं स्वीकार कर लिया, साइन कर दिया और हमारा मिस्टॉल चालू कर दिया। तो मिस्टॉल चालू करके भी हमारा काम रुकते रुकते मैं पार कराया है, हमारे 2 लाख रुपया लगा दिया खर्चा। अभी मैंने कहा कि तुम्हारा इतना पेमेंट नहीं मिलेगा, तने 1 लाख मिलेगा, कणाई का 1,40,000 मिलेगा, कणाई का 20 मिलेगा। तो मैंने फिरते ने 2-2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीना से कोई सुनाई नहीं है। अभी हमारा पेमेंट चढ़ा है, तो कोई की 1 हाजिरी कर दी, कोई की 2 हाजिरी कर दी। जहाँ उसके पास कैसे तो पैसा लेता और कैसे जाके मांगता, कैसे अगला कटा सकता। तो हमारा काम है जगह ऐसा
कौन है सरपंच? सरपंच पोसाराम जी ओझला है, उसका भाई है भिंकाराम जी ओझला। काम कराने वाला पोसाराम जी ओझला है। आपका नाम? ग्राम सेवक जी है, त्रिलोक जी है, माणक जी है, सब साथ में ही है। हमारा नाम है गिरधारी लिख महाराम को बेटो हूँ मैं, जाति हमारी मेघवाल है। और जेतासर गांव में भ्रष्टाचार किया सरपंच और ग्राम सेवक पंचायत द्वारा। देखो जेसीपी कुंड खुदाए है, घटिया सामगिरी लगाए है, और जगह ये पेड़ पौधा लगा है, पेड़ पौधा कौन लगाया, कोई का 3 लाख है, कोई का 5-10 लाख 5-10 हजार रुपया कम है, 3 लाख लमसम 2.5 ऊपर है। कई का परसवास बना है जो कन्नी चट कर दी, आज पहले निकल गया, कहीं का टेंट उठ गया, कहीं का पाइटन टूट गया, दीवारा टूट गई, सब क्यों भिष्टवाड़ हो गयो। सरकार का पीछा खा गया, खेत वाला मालिक को या खानो रूद लियो। अब मारे एक मारो भाई है छोटो जगदीश नाम, जगदीश को कुंड को और सपा को फार्म भरायो, और मारो सपा को भरायो। जब मैं तो सपा बोला जगह सरकारी बोला है कि पशुवास करे, सुबह को भरायो। जब मैं 2-3 बार फार्म दिया, कोई सेक्शन कराया, बाद मान मैं एक दिन एक कैंप होगा, मैं स्कूल में भी कैंप पे मान एक रिश्वत दी, मन के रिश्वत को क्या करियो, रिश्वत को करेगा इनको थे पास तो करो को नहीं, तो उन्हें कर दिया। पर रिश्वत में अगर लेडी पीढ़ी है लमसम हो गया ला, मैं पूरी तारीख याद को नहीं क्यों कागज बढ़ानी पड़े, लमसम 4 साल ऊपर हो चुके हैं। अभी तक मारो कुंड है और भाई को कुंड सबको और मारो सबको कोई सेक्शन को लिस्ट में नाम जरूर है, मालूम कॉपी पड़ी है। अब क्यों कौन करेगा भाई, जेसीपी खुदावे कराओ, जेसीपी में कराने को नहीं, मान्य देवे को नहीं, भी सीधा सीधा ये 1.5 लाख रुपया एक कुंड का लार बच्चे है, लोडरू भर्ती करवा दिए, जेसीपी खुदवा दिए, ट्रॉली रहता बजरी की भी, बजरी के ऊपर सीमेंट को कच्ची दिखाओ को मेल दे, गोल गोल बजरी चेपे, लोग बाग यहाँ लगाना है जो कह गए भाई कि ठीक है ते करो जिसी इसी है ठीक है। अब एक चक्कर का मान ये मालो कुंड रुपये पास कौन करिया और बिस्टीवाड़ो दचार कर रहा है। अब ये कलेक्टर साहब में कोई प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री में कोई यहाँ सोच सकती है आप सरकार का पैसा लगान लाग रहा है, एक पैसा उपयोग में आगे आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे चेक करे देना जार आगे यहाँ पत्तो लागे भाई आप काम करवाए और आगे सामने करिए। प्रत्येक कुंड का पाइतन फाटे रहे, दीवारा टूटी रहे, 5-4 कुंड तो यहाँ गए तो पानी चूस चुके है, और लमसम में ज्यादा तो मैंने गिनती को नहीं 200 आज 6 महीना पहले 200 कुंड आप मुंडो बताओ 15-26 अब भी बाद में कुंड कर ऊपरी है 250 कर 225 के बीच में कुंड कर चुकी है। वहां कुंडा का माओ खाली 3 कुंड आप धनिया बनाए है, जगह का मान पेमेंट लटका दिए। अभी वो जीवन राम है, जीवन राम ने पहले तो बोलियो कि कुंड बनवा दियो, बना दिया, वो बोलियो जेसीबी कौन खुदा नहीं, बोले मैं तो जेसीबी खुदावा, यहाँ कुंड को पेमेंट अटका दियो। पर बाद में ठगा बता रही उनको रिश्वत मांगी और रिश्वत हंकारो कौन दी कही थी, तो बाद में हंकारो देर चालू करवा दिया, चालू करा मांगनू जॉब कार्ड ले लगे 15 दिन को वो तो वे 13 हाजिरी लगे वो अब तो कर दियो। थोड़ा दिन बाद मान भी 0 बैलेंस कर दियो, ओ बोले 0 बैलेंस क्या करियो, तो काम चालू कर करियो। मारो पड़ोसी है, मैं वो गुण साइड में वो है आथों साइड में, एक लमसम 1.5 साल मेटेरियल नाक पड़ी है, गरीब के लमसम 1.5 लाख का आसपास सामान नाक चुकी हो, तो इस सामान को ब्याज लगी है, कड़िया में दर्द है, लारा आदमी 6-7 महीना तक पाटा सुते रहे हो, अब भी एक हालत गंभीर है, पक्के चोट लगी रही है। भी उपरांत चालू करियो ठगा बता गए तगेरा ढोई खुदाई और चिड़ाई कुंड ने, अभी तक माका पीसा को नहीं, माका जॉब कार्ड लिया, दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम हाजिरा लेनी। 13 दिन बराबर में घोरे चड्डा उतरा, उतरने के बाद मारे तो लगाई है 4 हाजिरी, मारे घर वाले के नाम लगाई है 5 हाजिरी जॉब कार्ड में, बम 185 रुपया चढ़े, आप 200 पार कर लिया फर्जी। जबका लोग बाग यहाँ लगे खेत कौन जाना है कि खेत में अपन जॉब कार्ड लगाए बाका तो 200 पार कर दिया। एक मान में रात दिन काम करियो, जक्का मान 185 में थक गयो, 13 की जगह हाजिरी 4-4-5 लगाई, एक व्यक्ति यहाँ को एक ही हाजिरी लगाई है यार, काम कर रहा लोग वो बराबर किया हमारे सामने। और कुंड मारो भी चीनड़ो है, 6 लाख में चिड़ाई हूँ, मैं खुदाई हूँ, और अब मैं पैसा मांगू सुबह शाम दोनों टाइम वो क्या आया को नहीं ठाण खत्म आया की तो खत्म जार देखे तो दुनिया धनिया के 16 से 16.5 रुपया आया था। आदमी 20 दिन काम कर लियो 16.5 रुपया वहां कहीं इग्नू लेवा गए और पक्का पाटो बांध रखिए के लेवा इग्नू। सुजानगढ़ में मंगलवार को 2 फरवरी को कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी की प्रदर्शनकारी नयाबाद से शिव शक्ति मंदिर से रवाना होकर मुख्य बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर की पुजारी प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की। एडिशनल एसपी दिनेश कुमार को ज्ञापन देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने थाने के सामने नारेबाजी करते हुए कहा कि
मामले में महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंदिर के पुजारी द्वारा। वहीं आपको बता दें दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने तो आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा, ये भी चेतावनी दी गई है। एएसपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन करने वाले नरेंद्र प्रजापति सहित अनेक वार्डवासी मौजूद थे, जहां पे थाने के सामने भी उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। वहीं आपको बता दें 2 फरवरी को एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक सेना के महावीर पोसवाल महिला से उलझते हुए नजर आते हैं, झगड़ा करते हुए, गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। इस संबंध में हालांकि दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज हुई है। पहले महिला द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 1 तारीख को नयाबास में शिव शक्ति मंदिर का मायने से पूजा करती टाइम महिला सागे छेड़खान मारपीट का सामना है। तो पुलिस प्रशासन आज 1 तारीख से लेकर आज तक कोई सुनाई नहीं दे रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी तो ये कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। जहाँ महिला की कड़सूर से हुई, बताओ क्या मांग आप लोगों की? महिला को न्याय दो, बस दोषी को गिरफ्तार करो। आई मैं की मांग। कौन दोषी है, क्या आरोप? महावीर पोसवाल को गिरफ्तार करो। आज महिला सागे वहाँ सागे मारपीट करिए, कल नमाके सागे हुई जो है। पुलिस प्रशासन ध्यान कौन दे रही है? कौन गिरफ्तार? मंदिर में क्या घटना 2 फरवरी 2026 की घटना है, जिसमें एफआईआर हुई थी वो 32 नंबर 2026 के, और इसके क्रॉस में हुई थी 35/2026, जिसके आईओसी रामस्वरूप जी सब इंस्पेक्टर साहब वो अनुदान कर रहे हैं। अभी जो समाज काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर, अलग समाज के लोग, तो उनकी बात भी सुनी, जिन्होंने ज्ञापन पेश किया है, तो उन्होंने न्याय करने के लिए हमें लिखित में दिया है, जिसके जो भी प्रॉपर है उसमें अनुष्ठान के बाद में जो भी कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई करेंगे उसमें, और न्याय से कार्रवाई करेंगे इसमें। सर, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस दबाव में है, दस्ती न हो गई, गिरफ्तारी नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक्चुअली इसमें मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, एक आईआर रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद में जो भी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे हम। दबाव कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं इसमें।